वैसे तो गाइस गेट का मतलब होता है पाना या मिलना, लेकिन गेट का प्रयोग यहीं तक सीमित नहीं है। गेट के डिफरेंट यूजेस को सीखने के लिए आपको ये वीडियो ध्यान से अंत तक देखना होगा, ठीक है। मैं आपको 6 तरीके से गेट का प्रयोग करना सिखाऊंगा और आपको गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके बहुत से डाउट क्लियर हो जाएंगे। ओके, चलो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए आपको समझाते हैं यूज ऑफ गेट यानी गेट के इस्तेमाल, ठीक है। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हो तो आपको जो गेट का इस्तेमाल होता है वो अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि गेट के डिफरेंट यूजेस हैं। गेट यानी मिलना या पाना भी होता है, गेट यानी समझना भी होता है, गेट यानी लाना भी होता है, गेट यानी होना भी होता है, गेट यानी पहुंचना होता है। तो कई स्टूडेंट्स को ये जो गेट का इस्तेमाल होता है वो ज़्यादा कंफ्यूज करता है, लेकिन अब नहीं होगे आप कंफ्यूज, ठीक है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। चलिए आपको हम एक एक करके इन सभी यूजेस को अच्छे से उदाहरण के साथ समझाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले समझ लीजिए बच्चों कि ये जो गेट है, गेट क्या है, आपकी एक मेन वर्ब है। क्या है आपकी ये मेन वर्ब है, ठीक है। ये एक्शन वर्ब है। इसके 3 फॉर्म होते हैं, जैसे हर वर्ब की जैसे गो होती है ना, गो की क्या होती है V1 होती है, V2 होती है, V3 होती है, V4 एंड V5 होती है, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म एंड फिफ्थ फॉर्म होती है ना, वैसे गेट की भी फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है। तो गेट की V1 क्या होती है, गेट ही होती है। और गेट की सेकंड फॉर्म यानी V2 क्या होती है, वो गॉट होती है, ठीक है। V3 क्या होती है, इसकी गॉटेन होती है, ठीक है, गॉटेन होती है। और V4 क्या होती है इसकी तो जो ING वाली होती है, ठीक है, गेटिंग। चलो गेटिंग हो गई। और जो फिफ्थ फॉर्म होती है गेट्स होती है, ठीक है, गेट्स यस लगी होनी चाहिए उसमें। तो V5 आपको ये पूरा समझ आ गया होगा। चलिए अब हम गेट का जो पहला यूज है गेट यानी मिलना, इसको समझते हैं, मिलना या पाना, ठीक है, उदाहरण के साथ। तो यहाँ पे किसी भी उदाहरण में या फिर किसी भी सेंटेंस में आपको क्या दिखे, मिलना या पाना की बात होगी तो वहां पर हम गेट का यूज करेंगे, ठीक है भाई। जैसा देखिए यहाँ पे पहले एग्जाम्पल में क्या बात हो रही है, क्या मुझे आपका नंबर मिल सकता है। मिलने की बात हो रही है, पाने की बात हो रही है कि नंबर मिल सकता है या मैं नंबर पा सकता हूँ, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, गेट का यूज करेंगे, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, इस महीने मुझे सैलरी नहीं मिली। यहाँ पर भी मिलने की बात हो रही है कि मुझे भाई सैलरी नहीं मिली, तो यहाँ पर भी हम गेट का यूज करेंगे। मुझे क्या मिला, ठीक है, मिलने की बात यहाँ पर भी हो रही है थर्ड एग्जाम्पल में, यानी कहने का मतलब यहाँ पर भी हम गेट का यूज करेंगे। तो जहाँ पर भी मिलना या पाना की बात होगी वहाँ पर हम गेट का इस्तेमाल करेंगे और अपना जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है उसको कर ले जाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए चौथा एग्जाम्पल क्या है, वो मुझे रास्ते में मिल गया, ठीक है। यहाँ पर भी मिलने की बात हो रही है। देखिए राहुल को ट्रेन समय पर मिली, ठीक है, मिलने की बात यहाँ पर भी है। मुझे आपसे बात करके कॉन्फिडेंट मिलता है, यहाँ पर भी आपको क्या मिला, मिलने की बात करी गई, ठीक है। यहाँ पे कुछ खाने के लिए मिल सकता है। इस सेंटेंस में देखिए मिलने की बात हो रही है, यहाँ पर भी आप क्या पाना चाहते हैं, पाना यानी जहाँ पर पाना की बात होगी वहां पर भी हम गेट का इस्तेमाल करेंगे। चलिए हम गेट की सहायता से इन सभी वाक्यों का ट्रांसलेशन करते हैं। ओके चलिए देखिए क्या है, ये आपका पहला देख लीजिए उदाहरण क्या दिया गया है, क्या मुझे आपका नंबर मिल सकता है। इसका आप क्या बनाएंगे, इसका बनेगा कैन आई। सबसे पहले देखो क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। तो यहाँ पे कैन क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आप क्या लगाएंगे जो भी आपका सब्जेक्ट है कैन आई, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे आपका जो मिलना है, मिलना यहाँ पे मेन वर्ब है, ठीक है। तो यहाँ पे मिलना की इंग्लिश अभी हमने बताया गेट होगी, तो यहाँ पर हम गेट का यूज करेंगे। कैन आई गेट, फिर क्या आपका नंबर, कैन आई गेट योर नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे एम रहेगा भाई, एम कर लीजिए, कैन आई गेट योर नंबर। यहाँ पे अगर नहीं समझ आ रहा हो तो यहाँ पर ये वाला कर लीजिए, ठीक है, इसको हम इरेज कर देते हैं। तो इस वाले का जो
ट्रांसलेशन हुआ, क्या हुआ दोस्तों, कैन आई गेट योर नंबर, ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, इस महीने मुझे सैलरी नहीं मिली, तो क्या करेंगे इसका ट्रांसलेशन, मुझे सैलरी नहीं मिली तो आई डिड नॉट, ठीक है, आई डिड नॉट। फिर देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ देखो हेल्पिंग वर्ब लग गई, अब लगाएंगे अब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई डिड नॉट गेट, फिर क्या नहीं मिली मुझे, सैलरी नहीं मिली, आई डिड नॉट गेट द सैलरी, ठीक है, आई डिड नॉट गेट द सैलरी इस मंथ, ठीक है, फॉर दिस मंथ, मुझे इस मंथ, सॉरी फॉर दिस मंथ, यहाँ पे इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा, आई डिड नॉट गेट द सैलरी फॉर दिस मंथ, मुझे इस महीने सैलरी नहीं मिली। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, मुझे क्या मिला, तो क्या मिला यानी क्या की इंग्लिश पहले आएगी, व्हाट डिड आई गेट, व्हाट डिड आई गेट, मुझे क्या मिला, ठीक है। चौथा एग्जांपल क्या है, वो मुझे रास्ते में मिल गया, वो मुझे रास्ते में मिल गया, यानी आई गॉट हिम ऑन द वे, ठीक है, वे, वो मुझे रास्ते में मिल गया, आई गॉट हिम ऑन द वे, अच्छा ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देख सकते हो इन सभी का एग्जाम्पल का जो ट्रांसलेशन था हो चुका है। चलिए हम कुछ नेक्स्ट एग्जाम्पल ये मिलने और पाने से देखते हैं। देखिए क्या है, राहुल को ट्रेन समय पर मिली, तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, राहुल गॉट द ट्रेन ऑन टाइम, ठीक है। मुझे आपसे बात करके कॉन्फिडेंट मिलता है, आई गेट कॉन्फिडेंट बाई टॉकिंग टू यू, ठीक है। तो इस प्रकार से देख सकते हो कि गेट का इस्तेमाल कैसे हो रहा है, ठीक है। जहां पर भी मिलने की बात होगी वहां पर हम गेट का इस्तेमाल कर लेंगे। ये आपका फर्स्ट इस्तेमाल है, याद रखिएगा, ठीक है, फर्स्ट इस्तेमाल है, इसको आप याद रखिए। चलिए कुछ खाने के लिए मिल सकता है क्या, कैन आई गेट समथिंग टू ईट, ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए कुछ खाने के लिए मिल सकता है क्या, कैन आई गेट समथिंग टू ईट। देखिए नेक्स्ट क्या है, आप क्या पाना चाहते हो, तो पाना की भी इंग्लिश जहां पर आएगी वहां पर हम गेट का इस्तेमाल करेंगे, व्हाट डू यू वांट टू गेट, ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए पाने की इंग्लिश भी गेट लगाई गई है, तो व्हाट डू यू वांट टू गेट, ओके। चलिए हम नेक्स्ट जो हमारा कह लीजिए यूज है गेट का उसको हम समझते हैं। देखिए दूसरा क्या है आपका, दूसरा है आपका गेट यानी समझना, ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिए। देखिए क्या एग्जाम्पल है, क्या आप समझ गए, क्या आप समझ गए, डिड यू गेट इट और गॉट इट, आप चाहे इस वाले ऐसे कर लीजिए, डिड यू गेट इट, इसका मतलब भी है क्या आप समझ गए, या फिर आप गॉट इट बोलिए, इसका मतलब भी क्या है, आप क्या आप समझ गए, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है, मुझे समझ नहीं आया, आई डिडंट गेट इट, ठीक है, मैं समझ गया, आई गॉट इट। समझने की जहां पर समझना जहां पर आए देख लीजिए यहाँ पर समझना, ठीक है, समझना की इंग्लिश क्या होती है, गेट होती है, ठीक है। और गेट की कौन सी फॉर्म वहां पे सेंटेंस के अकॉर्डिंग, टेंस के अकॉर्डिंग लगेगी, उसको आप लगा लीजिए, ठीक है, क्योंकि हमने बताया कि गेट का देखो क्योंकि ये पास्ट इंडिफिनिट है, मैं समझ गया, तो यहाँ पे V2 लगती है, तो ये मेन वर्ब की V2 आप लगाएंगे, तो अभी हमने बताया मेन वर्ब की V2 यानी गेट की V2 क्या होती है, गोट होती है, इसीलिए यहाँ पे क्या लगा है, गोट लगा है, ठीक है। मैं समझ गया, आई गोट इट, मैं समझता हूँ यानी प्रेजेंट की बात है, तो प्रेजेंट में यहाँ पे गेट लगेगा, V1 लगती है, ठीक है, तो मैं समझता हूँ, आई गेट इट, ठीक है। यस नहीं लगेगा इसमें क्योंकि आई के साथ हम V1 में यस अथवा यस नहीं लगाते हैं, इस प्रकार से आई गेट इट, ठीक है, यहाँ पे इसका बन गया, वो समझ जाएगी, सी विल गेट इट, ठीक है। तो इसका जो ट्रांसलेशन था आपने देख लिया कि समझना का इंग्लिश भी क्या होता है, गेट होता है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम, आगे देखिए गेट, ये है गेट का तीसरा इस्तेमाल, ठीक है। गेट मतलब क्या होता है, लाना भी होता है, देख लीजिए यहाँ पे, तो जैसे कि एग्जाम्पल में कहा जा रहा है, क्या आप मेरे लिए कॉफी ला सकते हैं, ठीक है, कॉफी ला सकते हो, तो यहाँ पे देखिए कैन यू गेट मी अ कॉफी, तो लाना की जहां पर बात होगी वहां पर हम गेट का इस्तेमाल करेंगे, तो कैन यू गेट मी अ कॉफी, क्या आप मेरे लिए कॉफी ला सकते हो,
पेन लाना ना, हम कहते हैं दोस्तों कि वो भाई वो घर पेन रखी है वो लाना पेन, तो इसका भी क्या करेंगे, गेट मी दैट पेन प्लीज, गेट मी दैट पेन प्लीज। बेबी के लिए एक डॉल ले आना, ठीक है, बेबी के लिए एक डॉल ले आना, तो गेट अ डॉल फॉर द बेबी। ओके, चलिए कह रहे हैं कि कल वो मेरे लिए एक गिफ्ट लाया था, ठीक है, लाया था, लाने की बात हो रही है, तो जहां लाने की बात होगी वहां पर हम गेट का इस्तेमाल करेंगे। लाया था यानी पास्ट की बात है, तो यहाँ पे गेट की सेकंड फॉर्म लगी है, ही गॉट मी अ गिफ्ट यस्टरडे, ठीक है। जाओ और वो गेंद लाओ, ठीक है, तो गो एंड गेट दैट बॉल, लाने की इंग्लिश गेट लगी है, देख लीजिए। आप मेरे लिए क्या लाए हो, वाट हैव यू गॉट फॉर मी, ठीक है, यहाँ पे देखिए गॉट, गॉट आ रहा है ना, तो यहाँ पे भी हम जहां पर बात होगी लाने की वहां पे हम गेट का इस्तेमाल करेंगे। अब भाई टेंस के अकॉर्डिंग है कि वहां पे हम V1 लगाएंगे, V2 लगाएंगे, V3 या फिर V4 या फिर V5, ठीक है, वो आपके सेंटेंस के टेंस के अकॉर्डिंग है। चलिए अब देखते हैं क्या है, आप बताइए क्या लाऊंगा आपके लिए, नाउ टेल मी व्हाट कैन आई गेट फॉर यू, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, ध्यान दीजिएगा। तो ये देखिए तीन यूजेस आपको समझ आ जाएगा। पहला यूज क्या था, देख लीजिए यहाँ पे, पहला यूज भाई क्या था आपका, यहाँ पे देखिए मिलना या पाना था, ठीक है, दूसरा क्या था, समझना था, ठीक है, तीसरा लाना हो गया। अब चौथा एग्जाम्पल, चौथा जो यूज है उसको हम देखते हैं। तो चौथा यूज कहाँ पे है जरा हम देखते हैं, यहाँ पे देखिए चौथा यूज क्या है भाई आपका, लाना, ठीक है, गेट यानी होना भी होता है, जैसे मैं लेट हो रहा हूँ, आई एम गेटिंग लेट, देखिए रहा है, रही हूँ, या फिर जो भी आता है तो उसमें V1 में क्या लगाते हैं, ING लगाते हैं, तो वैसे गेट में हम ING लगाए हैं तो गेटिंग हो गया है, आई एम गेटिंग लेट, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो, आप कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं, वाई आर यू गेटिंग कंफ्यूज, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए। चाय ठंडी हो चुकी है, यानी होना की बात कर रहे हैं, तो जब होने की बात होगी तब वहां पर हम क्या यूज करेंगे, गेट का यूज करेंगे। चाय ठंडी हो चुकी है, द टी हैज गॉट कोल्ड, ठीक है। चलिए देखिए क्या है नेक्स्ट एग्जांपल, वो काफी एक्साइटेड हो रहा था, ही वॉज गेटिंग वेरी एक्साइटेड, ठीक है। वो बूढ़ा हो रहा था, होने की बात इसमें भी हो रहा है, ही इज गेटिंग ओल्ड। ठंड हो रही है, इट्स गेटिंग कोल्ड, ठीक है। तो इन एग्जाम्पल की सहायता से आप गेट का इस्तेमाल समझ सकते हैं, और जहां पर भी होने की बात हो वहां पर हम गेट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यूज क्या है उसको हम समझते हैं। देखिए अब यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि गेट का मतलब पहुंचना भी होता है, ये क्या है आपका, ये कौन सा था भाई, वो चौथा था कि पांचवा था, चौथा था ना, ठीक है, ये पांचवा यूज है। गेट मतलब क्या होता है आपका, पहुंचना भी होता है, ठीक है दोस्तों। अब देख लीजिए, तो कह रहे हैं कि मैं 9 बजे तक घर पहुंच जाता हूँ, आई गेट होम बाई 9 o'clock, तो पहुंचना की बात हो गई। क्या आप वहां पहुंच गए तो पहुंचना यहाँ पर भी आ रहा है, तो गेट का इस्तेमाल करेंगे। डिड यू गेट देयर, क्या आप वहां पहुंच गए। आप ऑफिस कब पहुंचे, व्हेन डिड यू गेट टू द ऑफिस, ठीक है। मैं स्टेशन देर से पहुंचा था, आई गो टू द स्टेशन लेट, ठीक है। क्या है नेक्स्ट एग्जांपल, आपको एयरपोर्ट पहुंचने में कितना समय लगेगा, हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू गेट टू द एयरपोर्ट। अभी देर तक वो घर क्यों नहीं पहुंची, अभी तक वो घर पर क्यों नहीं पहुंची, वाई डिडंट सी गेट होम एट, ठीक है। इन एग्जाम्पल की सहायता से आप गेट का इस्तेमाल, और गेट का मतलब जहां पर भी पहुंचने से हो वहां पर हम कर लेते हैं, ठीक है। जब भी पहुंचना आपको कहीं किसी भी सेंटेंस में दिखे तो वहां पर हम करेंगे गेट का इस्तेमाल, ठीक। इस प्रकार से देख लीजिए गेट के क्या थे, 5 इस्तेमाल आपने सीख लिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ हम जो है वीडियो की समाप्ति करते हैं, क्योंकि देखिए हमने गेट के 5 यूजेस सीखे। गेट यानी मिलना या पाना भी होता है, ठीक है, और गेट यानी समझना भी होता है, गेट यानी लाना भी होता है, गेट यानी होना, गेट यानी पहुंचना, ठीक है। इन 5 कहीं पर भी देखेंगे सेंटेंस के लास्ट में तो हम गेट का इस्तेमाल कर लेंगे, ये 5 वर्ड, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आया होगा, आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। गेट का जो इतना हुआ बना हुआ था कि गेट हमें समझ नहीं आता है, तो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए भाई वीडियो को जल्दी से आप लाइक कर दीजिए, लाइक करने से
आपका कुछ नहीं होगा, लेकिन ये वीडियो दूसरे लोगों तक पहुंचेगी, ठीक है। और वीडियो में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। धन्यवाद।